आज हम जानेंगे क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में। क्वांटम कंप्यूटिंग को जानने से पहले हम थोड़ा-सा इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं कि ये आज का सोर्स कहाँ से है। तो इसका सोर्स है फिज़िक्स में एक चैप्टर है क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में। इसके बारे में बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन प्रमुख सिद्धांतों में पहले सिद्धांत के बारे में जानें तो सुपरपोज़िशन का सिद्धांत आता है। या इससे भी पहले अगर हम ये जानें कि क्वांटम मैकेनिक्स है क्या? क्वांटम मैकेनिक्स में दरअसल हम उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि जो कण है या परमाणु है, उसकी अवस्था के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में हम जानते हैं कि वो किस तरह से व्यवहार करती है। उसकी जानकारी निकालने के लिए हम क्वांटम मैकेनिक्स का सहारा लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि 2-3 बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन जो प्रमुख सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों में अगर हम जानें तो पहला है सुपरपोज़िशन। सुपरपोज़िशन में ये होता है कि एक ही कण एक समय में वो अलग-अलग अवस्था में हो सकता है। इसका दूसरा बहुत चर्चित सिद्धांत है कि 2 कण एक दूसरे से इस तरह जुड़ सकते हैं कि एक कण के बारे में अगर हम जानकारी लेते हैं तो दूसरे कण के बारे में अपने आप जानकारी मिल सकती है, चाहे वो कितनी दूरी पर क्यों ना हो। इस तरह से इन सब सिद्धांतों का उपयोग हम कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। अभी जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर क्वांटम कंप्यूटिंग में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। कंप्यूटर में बिट्स होता है जो 0 और 1 को कैलकुलेट करता है। तो 0-1 को कैलकुलेट करने के लिए कंप्यूटर बहुत सारे अपने प्रोसेसर से प्रोसेस करता है, जो मेमोरी में डेटा होता है। और अगर क्वांटम कंप्यूटर है तो ये कैसे काम करेगा? तो क्वांटम कंप्यूटर में क्या होता है कि इसकी वैल्यू हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, जो बिट्स होता है क्वांटम बिट्स, वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या 0 और 1 एक समय में दोनों हो सकता है। तो इस तरह के अगर इसका हम यूज़ करते हैं तो बहुत सारे कैलकुलेशन को हम ईज़िली कर सकते हैं और बहुत सारी गणनाएँ आसानी से हो जाएँगी। तो इसका यूज़ हम बहुत अलग-अलग जगहों पे कर सकते हैं, जैसे कि दवाइयों की खोज में कर सकते हैं, एआई मॉडल जो तैयार हो रहे हैं उनमें कर सकते हैं। एआई को अगर इसके साथ मिला दिया जाए तो कितनी सारी जो कैलकुलेशन है वो एक साथ इतना फास्ट हो जाएगा और रिसर्च में बहुत ही ज़्यादा उपयोग होने लगेगा ये चीज़। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खास करके इसका यूज काफ़ी जो डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन होते हैं उसको करने में आसानी हो जाएंगी। इसका एक विस्तृत यूज भी हम देखेंगे। इसका एक विस्तृत कि फिजिक्स का जो क्वांटम मैकेनिक्स है और क्वांटम जो कंप्यूटिंग है कंप्यूटर क्षेत्र में, इन दोनों के विश्लेषण को एक विस्तृत वीडियो में, तो शॉर्ट वीडियो विस्तृत वीडियो में आएगा, जिसमें हम हर पहलू को बारीकी से देखेंगे और उसकी जानकारी को आपसे साझा करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को दबा दें ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।